सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं प्रो टिप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर। अब मैं ये चीजें आप लोगों से क्यों शेयर कर पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पिछले 7 से 8 सालों से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं और यहाँ पे ब्लॉगिंग में मैंने काफी अचीवमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए ब्लॉगिंग में। अगर आप लोग खाली पैसा कमाने के मकसद से होके आ रहे हो ब्लॉगिंग में, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉगिंग मांगता है इंटरेस्ट। अगर आप लोगों के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास कोई पैशन नहीं है, तो आप लोग इसको नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको टेक्निकलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को खाली लिखना ही आना चाहिए, आप लोगों को और टेक्निकलिटीज नहीं पता होनी चाहिए। यहाँ पे ब्लॉगिंग में बहुत सारी टेक्निकलिटीज काम करती हैं, उसमें से सबसे बड़ा है एसईओ। आप लोग ब्लॉग लिखते लिखते मर जाओगे, लेकिन आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिलेगा। वो काम करता है एसईओ। अगर आप लोगों को एसईओ का नॉलेज है, अगर आप लोग चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, अगर आप लोग गूगल की परिभाषा को समझ रहे हो, तो आप लोग ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ब्लॉगिंग में आते ही सोचते हैं कि बस बैकलिंक बना लो और बैकलिंक बनाने के बाद जो है उनकी ब्लॉग रैंक करने लग जाएगी, वो जो पैसा कमाने लग जाएंगे। तो बिल्कुल ही गलत सोच है दोस्तों। यहाँ पे बैकलिंक मैटर नहीं करता। यहाँ पे आजकल गूगल के नजरों में क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। अगर आप लोगों के कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते रैंक करने का। बैकलिंक एक फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि मैं बैकलिंक को बिल्कुल ही डिनाई कर रहा हूं, लेकिन बैकलिंक बाद में आता है, पहले आपका कंटेंट आता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप लोगों को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। यहाँ पे दूसरी प्रो टिप ये है कि अगर आप लोग बैकलिंक बनाते हो तो ऐसे क्वालिटी के साथ जाओ, क्वांटिटी के साथ मत जाओ। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मतलब मैं 50, 100, 500 बैकलिंक बना लूंगा, मेरी साइट रैंक करने लग जाएगी, तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे बैकलिंक मैटर करता है क्वालिटी। अगर आपके पास 100 खराब बैकलिंक है, अगर आपने 2 अच्छी बैकलिंक बना दी, तो उन 100 को वो फेल कर देने वाली है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखना है। आप लोगों के पास लिखने की स्किल होनी चाहिए, या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे आप अच्छे ब्लॉगर्स को या अच्छे ऑथर्स से लिखवा सकते हो अपनी साइट पे। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लिखना नहीं आता था, धीरे धीरे मैंने अपने आप को इंप्रूव किया। तो अगर आप लोगों को भी लिखने का इंटरेस्ट है, तो ये मत सोचो कि अगर आपको बिल्कुल लिखना नहीं आता तो आप लोग नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट बनाओ और इसमें डेवलप करो, आप लोग बिल्कुल श्योरली इस चीज को कर पाओगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो कि है धैर्य। अगर आपके पास बिल्कुल भी शांति नहीं है, अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग नहीं है। क्योंकि एक ब्लॉग लिखो, एक एसईओ वाला आर्टिकल लिख के उसके लिए बहुत महीनों महीनों तक वेट करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो रैंक होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये ब्लॉग लिखा और कल गूगल इसको टॉप 10 में रैंक करने लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा शांति बनाकर रखना होता है, आप लोगों को महीनों महीनों तक वर्क करना पड़ता है। एंड ब्लॉगिंग में कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है जो कि आप लोगों को ये बता दे कि हाँ इतने टाइम के बाद आप लोग सक्सेसफुल हो गए। राइट पाथ में चलिए। आप लोगों की साइट है वो गूगल के हिसाब से चलनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग व्हाइट होकर चलोगे, मतलब व्हाइट और ब्लैक हैट 2 तरह की चीजें होती हैं, मैं हमेशा व्हाइट प्रेफर करता हूं। क्योंकि अगर आप ब्लैक हैट चीजें करोगे, जैसे कि जल्दी बैकलिंक ले लिया, जैसे कि कहीं और से स्पिन करके कंटेंट लिख दिया, कुछ और करके यहाँ पे आप लोग सोचोगे रैंक करने का, तो हो सकता है कि आप लोग रैंक कर जाओ। लेकिन अगर आप व्हाइट चीजें चलते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप है ब्लॉगिंग का, कि अगर आप व्हाइट चीजें करके लेते हो तो आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि मैंने दोनों ही चीजें करके देख रखी हैं और सबसे ज्यादा टिकता वो है व्हाइट चीज। व्हाइट हैट अगर आप कर रहे हो, व्हाइट तरीके से अगर आप लोग अपने ब्लॉगिंग को प्रमोट कर रहे हो या ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। वहीं पर अगर आप ब्लैक हैट्स यूज कर रहे हो, चीजें टेक्निक यूज कर रहे हो, तो ये जल्दी ही आप लोगों को डुबा देगी और आपकी ब्लॉगिंग का करियर खत्म हो जाने वाला है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर इन 2021 एंड 2022। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।